वो उल्टा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। इससे पहले पाकिस्तान उंगली उठाए या दुनिया कोई उंगली उठाए, वो उल्टा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इनकी तरफ से हुआ है। नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी अगर हिस्ट्री को देखें तो हमें एग्जांपल्स नज़र आती हैं, जैसे कारगिल वार में वहाँ पे जो उनसे लोग मौजूद थे, जहाँ पे जो जिनकी डेड बॉडीज़ मिली, तो ये कहा गया कि भाई इनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है, ये तो जिहाद करने अपने तौर पर आए थे, मतलब हमें मिले वहाँ पे। फिर 9/11 की वो एग्जाम्पल देते हैं। उसके अलावा वो मतलब ऐसे कई नाम हैं जो हम नहीं ले सकते जिन कि हम लोग जो है वो रिवेंज की तरफ चले जाते हैं आपस में, और मुल्क का नहीं सोचते। और वो लोग शायद कंट्री का सोच लेते हैं। वो अपनी सियासत को तो लेके चलते हैं, लेकिन साथ साथ अपने मुल्क को भी लेके चलते हैं। ये चीज़ है। तो मसला ये है कि हम लोग मुल्क को पीछे छोड़ जाते हैं, अपनी आवाम को। इंडिया में कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाता है, खास तौर पे कश्मीर में अगर पकड़ा जाता है कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करते हैं इंडिया में, तो सबसे पहले हमारी तरफ से एक यूनाइटेड मैसेज जाना चाहिए कि सबसे पहले अगर उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी है और उन्होंने ये इलीगल एक्टिविटी की है, सबसे पहले उसका वो एक हमें प्रूफ देंगे, साबित हो जाता है कि ये पाकिस्तानी है या पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया, तो फिर हमें फिर मजम्मत करनी चाहिए ओपनली कि हाँ भाई ये जो स्टेडियम में स्टेडियम की पब्लिक में देखें आप, बड़े जी आपस में गले मिल रहे हैं, कोई लग ही नहीं रहा कि ये दुश्मन मुल्क है। ऐसे ही है। तो मसला ये है कि कुछ लोगों की मोनोपोली है, ये चीज जो कुछ यूथ जो है ना हमारी असल में जो नौजवान नस्ल है, वो कुछ हैं कि वो इंतहा पे चले जाते हैं, हर चीज़ पसंदी की तरफ जाते हैं। हर चीज़ की इंतहा पे चले जाते हैं। कुछ जो हैं वो बिल्कुल लो लेवल पे होते हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, कुछ बहुत लो लेवल पे होते हैं। तो हमारे में मीडियम लेवल पे, मीडियोकर लेवल पे इसमें कोई भी नहीं है। तो अगर हम जो है वो एक्सट्रीमिज्म से बाहर आ जाएं, हम तो अपनी इधर गुर्बत से लड़ रहे हैं, हमारी जंग तो ऑलरेडी चल रही है अपने मुल्क में, तो हम क्या जंगें लड़ेंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जब से कश्मीर में हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, जब से कश्मीर में इंडियन फोर्सेस के जवानों की जानें गई हैं, तो इंडिया वालों ने एक वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन गैरल के नाम से, जिसमें वो जो टेररिस्ट मौजूद हैं वहां पे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जो इंडिया साइड से क्लेम आता है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से लोग वहां पर जाते हैं और इस तरीके से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेट्स सपोज इस ऑपरेशन के थ्रू अगर कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाता है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका लिंक पाकिस्तान से होता है, तो क्या पाकिस्तान के लोग ओपनली मीडिया पे आके इसकी मजम्मत करेंगे, कंडेम करेंगे या नहीं करेंगे? इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा इजाज। भाई आपका नाम? जी जहांज़ेब खान। जहांज़ेब खान। क्या करते हैं आप? मैं जी बिज़नेस करता हूँ। बिज़नेस करते हैं, ज़बरदस्त। आज हम बिज़नेस के हवाले से भी डिस्कस करेंगे और भी रिलेशन के हवाले से, खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर डिस्कस करेंगे। एशिया कप गुजरा, पाकिस्तान में होना था, नहीं हुआ, वो भी सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से। अभी वर्ल्ड कप वहाँ पे होना है और वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान से बायकॉट करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो कश्मीर में भी इशू हुआ, उनके जवानों की जो हैं वो जाने गई, और उन्होंने अभी 4-5 दिन से एक ऑपरेशन प्रॉपर लॉन्च किया है, ऑपरेशन गैरल के नाम से। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो इशूज़ चलते हैं ये डैमेज करते हैं स्पोर्ट्स को, ये डैमेज करते हैं बिजनेस को, ट्रेड को, मतलब ये चीज़ें तो मतलब इस तरीके से। असल में जो पाकिस्तान इंडिया का जो इशू एक अरसे से चला आ रहा है, ठीक है, हाँ, इसके जो हैं वो स्टेक होल्डर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, की स्टेक होल्डर्स भी हैं, परफेक्ट स्टेक होल्डर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इसमें जो इफेक्टिव्स हैं वो ज़ाहिर है बिज़नेस भी हो रही है, ट्रेड भी हो रही है, स्पोर्ट्स भी हो रही है, हर तरह का तबका जो है वो इसमें अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो कुछ डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं। अभी हम लोग बैठे थे आपस में दोस्त, तो यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया की अगर ट्रेड ओपन हो जाए तो हमें जो है वो किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही है। लेकिन जाहिर है कुछ सियासी सतह पर, कुछ मुल्की सतह पर आपस में इश्यूज ऐसे हैं कि वो रिजॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे और रिजॉल्व होते हुए नजर भी नहीं आ रहे। बिल्कुल, मतलब यह कोई इशू अगर आता है, लेट्स सपोज वहाँ पे जिस तरीके से अभी वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा वो लोग अफसरदा हैं कि भाई हमारे जवानों की जानें गई हैं, वो मतलब उन्हें जो सा मारा गया, और उनका इल्ज़ाम यह है कि जो भी कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में एक्टिविटीज़ होती हैं वो पाकिस्तान की तरफ से लोग आते हैं, वो ये लोग ब्लेम करते हैं। हमें क्या ऐसा नहीं चाहिए? आपने बोला कि पाकिस्तान को स्टेप लेना चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे एक तो अपना इमेज क्लियर करें कि भाई ये देखें ये हमने नहीं किया। जब हम चुप रहेंगे कुछ ना कुछ, फिर लोग तो कहेंगे। असल में उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात हैं, एलिगेशंस हैं,
शुरू से लगते आ रहे हैं और वो सारे बेबुनियाद हैं। ठीक है। वो सिर्फ जो है लोगों की नज़र हटाने के लिए, वो करते खुद हैं सारा कुछ, और दुनिया की नज़र हटाने के लिए जो है ना वो उल्टा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। इससे पहले पाकिस्तान उंगली उठाए या दुनिया कोई उंगली उठाए, वो उल्टा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इनकी तरफ से हुआ है। नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी अगर हिस्ट्री को देखें तो हमें एग्जांपल्स नज़र आती हैं, जैसे कारगिल वार में वहाँ पे जो उनसे लोग मौजूद थे, जहाँ पे जो जिनकी डेड बॉडीज़ मिली, तो ये कहा गया कि भाई इनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है, ये तो जिहाद करने अपने तौर पे आए थे, मतलब हमें मिले वहाँ पे। फिर 9/11 की वो एग्जांपल देते हैं। उसके अलावा वो मतलब ऐसे कई नाम हैं जो हम नहीं ले सकते, जिनको इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट कह दिया गया है। तो वो चीज़, वो सब लोग तो यहाँ पे मतलब अजमल कसाब की हम बात कर लें, इसके अलावा अगर हाफिज सईद की बात करें तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम बैन है। क्या समझते हैं ये चीज़ें हमारे पास? हमने तो सिर्फ बात कर दी, प्रूफ अगर दें, अगर लेट्स सपोज वो कहते हैं आप हमें प्रूफ दो, आप क्या प्रूफ देंगे? असल में देखें, हम जो हालात चल रहे हैं ना, आलमी सतह पर, आलमी अदालत में भी अगर हम केस ले जाएं ना, ठीक है, हम जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग प्रूफ दे दें, इंडिया जो है वो इतनी बड़ी मार्केट है और इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गई हुई है कि लोग जो हैं वो जितना मर्जी, जिस तरह का मर्जी फैसला आ जाए ना, अगर अदालतों का भी फैसला आ जाए, ठीक है, तो वो लोग जो हैं वो फिर भी इंडियन साइड पे होते हैं। फैसला भी वन साइडेड होता है। अगर आप किसी केस को अपने आलमी सतह पर ले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले जाएंगे, ठीक है, तो अगर वो फैसला फिर भी दे देते हैं, पाकिस्तान के हक में भी अगर वो दे देते हैं, वैसे तो नहीं देता कोई, पाकिस्तान के हक में भी अगर वो दे देते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली ज़ीरो होता है। प्रैक्टिकली ज़ीरो होता है, क्योंकि अमेरिका ने, इंडिया ने और सारे इन मुल्कों ने आपस में ट्रेड करनी है। ऐसे ही है, ट्रेड करनी तो पाकिस्तान भी एक कंट्री है, छठा बड़ा आबादी। आप तो बिजनेसमैन है, आपको तो पता होना चाहिए, छठा बड़ी आबादी है, तो हमारे से ट्रेड नहीं करनी। इंडिया असल में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, दूसरी बड़ी आबादी है। वहाँ पे आप कोई भी चीज़ बेचेंगे ना, एक सुई भी बेचेंगे ना, जो पूरी दुनिया में बिकनी है वो इंडिया में अकेले में बिक जानी है। तो इंडिया से इसीलिए कोई किसी किस्म की इस तरह की ना वॉर लेना चाहता है, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता है, ना उसके खिलाफ कोई डिसाइसिव होना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, इसलिए। अच्छा, आप भी सर कुछ बात करना चाहेंगे? मैं रिलेशन की हवाले से आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो कि हमारी यहाँ की आवाम भी जानती है। ठीक है, उसकी एक छोटी सी झलक आप देखा करें, जब हमारा कोई मैच होता है क्रिकेट का, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो आप देखें अभी रिसेंट एशिया कप की बात करें अगर, तो हमारी टीम और इंडिया की टीम ऐसे घुल मिल गई थी, ठीक है, जैसे लग रहा था ये सदियों से दोस्त हैं। गिफ्ट दिए जाते हैं। अभी एक इंडियन प्लेयर हैं, उनके वहाँ पे बेटी हुई है, ऐसा ही है ना? ठीक है, और यहाँ से जो हमारे प्लेयर हैं उन्होंने गिफ्ट भेजा प्रॉपर। उधर देखें स्टेडियम में, स्टेडियम की पब्लिक में देखें आप, बड़े जी आपस में गले मिल रहे हैं, कोई लग ही नहीं रहा कि ये दुश्मन मुल्क है। ऐसे ही है। तो मसला ये है कि कुछ लोगों की मोनोपोली है, ये चीज, जो कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे बैठे हुए हैं जो ये मिलने ही नहीं देते, जो ये होने ही नहीं दे रहे। आप कभी फॉरेन विजिट हुआ है आपका? जी जी हो। तो वहाँ पे आपको, आप क्या समझते हैं कि कितने घुल मिल के लोग रहते हैं? वो तो ऐसे रहते हैं जैसे सके भाई हैं। वो सके भाई हैं, वो तो फील ही नहीं करते कि हम कोई दुश्मन मुल्क है। ऐसे ही है। तो ये रिलेशन की अगर बात की जाए ना, ठीक है, हम आपस में अवाम एक दूसरे को चाहते हैं, ये चीज ऐसे ही हम बिजनेस भी चाहते हैं, बिल्कुल, सिर्फ मसला मोनोपोली का है। मोनोपोली का। दूसरे नंबर पे आपको नहीं लगता, मुझे अब थोड़ा सा लगता है, मे बी मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर का इशू जानबूझ के हमारी साइड से या जो भी मतलब इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल से बना दिया गया है, इतना इशू है नहीं है। और वही बात है कि अगर ये जो बीच में मोनोपोली और कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे जो ख़त्म हो जाएं, तो आपस में डायलॉग्स हो जाएं, तो ये मतलब हम जंग या वॉर की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि अगर डायलॉग्स बैठ के किए जाएं सच्चे दिल से, ऐसे ही है, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, ऐसे ही है, तो ये मसले हल हो सकते हैं डेफिनेटली। और इसका हल भी यही है, डायलॉग किया जाए। अगर हमें यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान में पीस तभी आ सकता है जब अफगानिस्तान में पीस आएगा, तो यही एग्जांपल हम अपने ऊपर भी कर सकते हैं कि इंडिया में भी पीस तभी या पाकिस्तान में भी पीस तभी आएगा जब हम दोनों अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। नेबर के साथ रिलेशन खराब करके हम, ठीक है, क्या कहेंगे आप यूथ की खासतौर पर अगर बात करें, आपको नहीं लगता कि अब इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत बात करनी चाहिए, ये चीज़ें देखनी चाहिए थोड़ा बहुत कि भाई हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, नफरतें जितनी कम हो उन्हें जो उनसे हम प्रमोट करें, मोहब्बतों को प्रमोट करें। यूथ जो है ना हमारी, असल में जो नौजवान नस्ल है, वो कुछ हैं कि वो इंतहा पे चले जाते हैं, हर चीज़ पसंदी की तरफ जाते हैं। हाँ, हर चीज़ की इंतहा पे चले जाते हैं। कुछ जो हैं वो बिल्कुल लो लेवल पे होते हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, कुछ बहुत लो लेवल पे होते हैं। तो हमारे में मीडियम लेवल पे, मीडियोकर लेवल पे इसमें कोई भी नहीं है। तो अगर हम जो है वो
एक्सट्रीमिज्म से बाहर आ जाएं, तो एक अच्छी पॉजिटिव मुस्बत सोच रखें हर चीज़ में, ऐसे ही है। हर चीज़ में एक मुस्बत सोच रखें, तो आई थिंक के रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव आएगा। अच्छा है conclusion हो सकता है। जी जी कि ये अब जो दौर जिसमें हम गुजर रहे हैं, ठीक है। ये जंगों का या वॉर का दौर नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त, बात बड़ा है- अच्छा लग रहा है बात करके। देखें, मोस्टली जब लोगों से बात की जाती है वो ये कहते हैं दुश्मन है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो बिजनेसमैन है उसे पता है कि भाई इस टाइम बिजनेस का दौर है। हम तो अपने इधर गुर्बत से लड़ रहे हैं, हमारी जंग तो ऑलरेडी चल रही है अपने ओए, मुल्क ओए, में, ओए। तो हम क्या जंगें लड़ेंगे किसी से, ऐसे जो ही है। बात है भाई। तो इसलिए हमें ये चीज़ें छोड़ के हम्म, हमें चाहिए कि अमन की बात करें, बिल्कुल हम अपने मुआशी हालात को ठीक करने की बात करें। ठीक है। ठीक है, तो अगर हमारे जो बड़े ऊपर जो बैठे हैं ये भी इस चीज़ को सोचें, और ठीक है। वहाँ के भी बड़े सर वहाँ की तरफ से तो स्टेटमेंट आई थी, शायद आपने भी सुनी हो, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ मिल के जो उनसे हम असल में जी जी मैं आपको ये स्टेटमेंट बताता हूँ, शायद आपने सुनी हो कि पाकिस्तान के साथ मिल के हम जंग करें गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं मुझे समझ नहीं आती मैं बात किससे करूँ, प्राइम मिनिस्टर से करूँ, चीफ साहब से करूँ, या किसी मतलब किसी और अदारे से करूँ। मसला वही है ना कि हम लोग तो अपनी उलझनों में उलझे हुए चीज़ हैं। है, हमें अपनी आवाम को ही नहीं पता कि हमारी डायरेक्शन क्या है, ये विजन नहीं है। विजन नहीं है, हमारी जो भी लीडरशिप है उसकी विजन नहीं है। ठीक हम है। तो एक दूसरे को आपस में जेलों में भेजने के लिए पड़े हुए हैं चक्कर में। हमारी जंग तो ये है, ऐसे हम ही है। क्या इंडिया से जीतेंगे। कहने का मकसद ये है हम कि आपस में लड़ रहे हैं, हमने किसी से पहले नंबर पे लड़ाई आपस में भी नहीं होनी चाहिए। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? उधर से असल तो में- मैसेज आया, आपने ये कहीं शायद वीडियो हाँ, देखी हो, सुनी असल हो। में आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, वैसे मैंने अभी तक ये मैसेज देखा नहीं ठीक है। है, लेकिन एनी हाउ बात ये है कि इस पे ये जो इशू आपने अभी हाईलाइट किया है, इसमें सबसे पहले हमें पाकिस्तान में जितने अपर लेवल के लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं जो अपर भी, लेवल के लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसे ही है, इन सब की जो है अपनी अपनी इंडिविजुअल सोच है, ऐसे ही है। इनफरादी सोच है। हर बंदा ये कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, या मैं हर बंदा powerful हूँ। हाँ हर बंदा कहता है जी मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। हर बंदा जो है वो करप्शन पे, हमारा कल्चर इस कदर करप्ट हो गया हुआ है कि ऊपर से लेके खाली ऊपर सियासी तौर पे करप्शन नहीं हो रही, ब्यूरोक्रेट्स करप्शन नहीं कर रहे, निचली सतह पे एक ब्रांड के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है उसकी भी कोशिश होती है मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और मैं करप्शन करूं। ऐसे ही है। यहाँ पे तो- कंसेप्ट शायद ये दिया जाता है कि करप्शन सिर्फ पैसों की होती है, करप्शन ड्यूटी में बेईमानी ड्यूटी, करने की भी हाँ। होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करने, ये ऐसे भी ही, करप्शन ऐसे है, ही, ऐसे जो ही। कि हम सब शायद इन्वॉल्व हैं। उसकी वजह ये नहीं जो ये भाई ने बात की है कि भाई विजन की कमी है, हमें पता ही नहीं हमने जाना किधर है। हमें सबको जो है ना मिल बैठ के बैठना पड़ेगा, आपस ठीक में है। मिल बांट के, सबकी सोच हो एक हो, सबकी डायरेक्शन एक हो, सबका विजन एक हो, सबका विजन हो पाकिस्तान, जबरदस्त, पाकिस्तान हाँ, फर्स्ट। सबका विजन हो पाकिस्तान, सबकी किसी की इंडिविजुअल सोच ना हो, ठीक है। इनफरादी सोच ना हो कि मेरा बिजनेस है। असल में इधर एक और चीज़ भी आती है ना, आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक कि एक अगर सियासतदान बहुत ऊंचा बैठा हुआ है, MNA MP असेंबली में गया हुआ है, असेंबली में जो बंदा गया हुआ है ना, हाँ। उसको तो बिजनेस करने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। जबरदस्त जी, ऐसे ही है, हाँ। बिल्कुल यही चीज है। जो बंदा हमारा नुमाइंदा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली में चला गया, MNA बन गया, MPA बन गया, सेनेटर बन गया, कोई लॉ ऐसा आना चाहिए कि आप उसको प्रोहिबिट करेंगे बिजनेस करने से, है। क्योंकि जब वो बिजनेस करेगा ना तो वो अपने बिजनेस के लिए लॉज बनाएगा, अपने बिजनेस के रिलेशंस बनाएगा, ठीक है। और उसके बिजनेस में जो इदारे इन्वॉल्व होंगे वो उस इदारों पे इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, या उनकी माननी पड़ेगी, हाँ। या उन्हें मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करना आपस पड़ेगा। में जो है ना करना पड़ेगा। असल में जो पब्लिक अपना MNA MPS बनते हैं, हाँ। वो बनते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। बिल्कुल। इन MNA MPA का काम ये है कानून साजी, वो कानून साजी जो public 25 के लिए करोड़ बेहतर हो। 25 करोड़ अवाम को रिलीफ ठीक दे। है सर, आपकी बात यहाँ पे काटूंगा। आपने रिलीफ की बात की और पॉलिटिशियंस की बात की, पॉलिटिशियंस तो दूसरी साइड पे भी हैं, और ये भाई जैसे कह रहे हैं कि वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए। नो डाउट, मैं खुद कहता हूँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, और आने वाले टाइम में वो तीसरी बन जाएंगे। ये मुझे आइडिया हो रहा है, जैसे वो उन्होंने अनाउंस भी प्रॉपर कर दिया है। वो जो उनसे चांद पे चले गए, ये चीजें हो गई, IT में वो कहाँ से कहाँ, पॉलिटिशियन तो वहाँ पे भी है, करप्शन तो मैं कहता हूँ वहाँ पे भी हम होती लोग होगी। असल में इसमें सबसे पहले अपनी अना का मसला बना लेते ये हैं। चीज है। अना का मसला ऐसे बनाते हैं कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने प्रोजेक्ट लगाया था ऑरेंज लाइन ट्रेन का, ऐसे ही है। ऑरेंज लाइन ट्रेन का प्रोजेक्ट लगाया, इमरान खान साहब की 2018 में हुकूमत आ गई। उनकी जब हुकूमत आई तो उन्होंने सिर्फ अना की बेसिस पे वो प्रोजेक्ट नहीं चलाया कि वो शहबाज शरीफ ने बनाया, ठीक है। वो मैं प्रोजेक्ट नहीं चलाऊंगा, बल्कि 3 साल उस पर इतना डिले किया कि उल्टा कि- टैक्स हमें बड़ा हाँ, नुकसान हुआ। इन्फ्लेशनरी अगर आप उसमें चीज़ें ऐड करें, आप डिवैल्यूएशन उसमें ऐड करें, तो उल्टा वो कॉस्ट हमें जो 2014 में करनी थी
2018 में जाके वो ट्रिपल कॉस्ट की उसने ट्रिपल हो गई, यही चीजें हैं। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा भाई, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? नो डाउट ये भी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन यही सेम सवाल अगर मैं आपसे करूं, बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ बात करते हुए, वाइंड अप करेंगे लेकिन ये 2-3 सवाल जरूर करेंगे। यही सवाल जो इनसे किया कि भाई क्या वजह, पॉलिटिशियन वहां पे भी हैं, जी जी, करप्शन वहाँ पे भी होती होगी, अपोजिशन वहाँ पे भी है, मतलब एक पार्टी दूसरी, अभी लेट्स सपोज अगर इंडिया में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है तो वहाँ पे जो दूसरे हैं उन्होंने अलायंस बनाया है इंडिया के नाम से, भारत के नाम से, सब पार्टी इकट्ठी हो चुकी हैं, वहाँ पे तो ये सब कुछ चलता है। वो क्यों डेवलपमेंट की था? ये कोई लॉजिक तो नहीं है कि भाई यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं? देखें ये जो कॉन्फ्लिक्ट है सियासत में, ये हर मुल्क में होता है। हाँ, यही बात है ठीक ना, है। और डेमोक्रेसी का शायद हुसन ही है। हुसन ही यही है, तो ये चीज़ वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ का मसला ये है कि हम लोग जो है वो रिवेंज की तरफ चले जाते हैं हाँ। आपस में, और मुल्क का नहीं सोचते। और वो लोग शायद कंट्री का सोच लेते हैं। वो अपनी सियासत को तो लेके चलते हैं, लेकिन साथ साथ अपने मुल्क को भी लेके चलते ये हैं। चीज़ है। मसला ये है कि हम लोग मुल्क को पीछे छोड़ जाते हैं, अपनी आवाम को, ठीक है। उनके साथ किए हुए वादों को, हम उन सबको ठीक है। फरामोश करके हम अपनी ज़ातियात पे आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट में बस ये एक सवाल मुझे बता दीजिएगा, एज ए बिजनेसमैन क्या कहना चाहेंगे अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं? जी। कितना फ़ायदा होगा, किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इंडिया को या पाकिस्तान को? और वो रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कितना टाइम लगेगा? ये सभी चीज़ों में आप क्या कहेंगे? देखें, रिलेशन अच्छे होने चाहिए, होने तो चाहिए। ठीक है, और जो हमारे हालात हैं, मैंने जैसे पहले भी आपको कहा है कि हम इन हालत में नहीं हैं कि हम जंगें करें, ठीक है। तो हमें ट्रेड करनी है, हमें मईशत को ठीक करना है, तो उसके लिए हमें उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं। ठीक है, और इसमें जो भी हमारे बड़े हैं उनको भी चाहिए कि इस चीज़ पे गौर करें। ठीक हो गया। और आपने पूछा कि फ़ायदा किसको होगा ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वो हमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जिस अभी क्राइसिस से हम गुज़र रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस ट्रेड का, इस रिलेशनशिप का भी फ़ायदा होगा। हाँ। नो डाउट उनको भी होगा, ठीक हो लेकिन गया। हम जिस हालत में हैं तो हमें ठीक ज़्यादा है होगा। सर, जैसे आपसे भी यही सेम सवाल है, लेकिन पहले ये बताएं, जैसे उन्होंने कश्मीर में ये ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका मैंने आपको नाम बताया है, अगर लेट्स सपोज उसमें पाकिस्तानी लोग पकड़े जाते हैं, कोई पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तान की तरफ से भेजे हुए कोई लोग पकड़े जाते हैं, क्या समझते हैं फिर उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ हुई है, गलत हुई है, सज़ा दी जाए जिसने भी की है या जिसकी तरफ से भी हुई है? देखें, इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर यहाँ पे कोई इंडियन पकड़ा जाता है पाकिस्तान में, ठीक है, कोई इलीगल एक्टिविटी करते हुए, कोई टेररिज्म करते हुए, कोई टेरर फाइनेंसिंग करते हुए, कोई किसी किस्म की ट्रेजन करते हुए, कोई चीज़ करते हुए इंडियन पकड़ा जाता है, तो हम लोग जो हैं वो उसको पकड़ तो लेते हैं, ठीक है, अदालतों में भी ले जाते हैं, हर जगह ले जाते हैं, लेकिन उसके साथ जो कार्रवाई असल होनी चाहिए, ठीक है, उसके जो प्रोसिक्यूशन उस पर होनी चाहिए, हम लोग वो अल्टीमेटली नहीं करते। हमें कोई बाहर से प्रेशर आता है, कोई इंटरनेशनल प्रेशर आता है, या फिर शायद एक रीजन ये भी है कि हम जस्टिफाई नहीं कर पाते, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट्स में जस्टिफाई नहीं, ऐसा जस्टिफाई भी मतलब जस्टिफाई समटाइम्स, जैसे लास्ट केस एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लगा था, तो उसमें जस्टिफिकेशन दी भी थी काफ़ी, ठीक है, लेकिन उसमें हमारी असल में हम वीक हैं, हमारी इतनी सुनी नहीं जाती, ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारे पाकिस्तान की सरजमीन पर अगर कोई इंडियन पकड़ा जाता है ना, ठीक है, तो हम उस पे वो कार्रवाई नहीं कर पाते जो इंडिया में पाकिस्तानी पकड़ा जाता है वो कर जाते हैं। ठीक है, नहीं अगर आप पकड़ा जाता है तो क्या समझते हैं? देखें, हमें भी प्रॉपर खड़े होकर कहना चाहिए, अगर वो वाकई अगर वहाँ पे कोई अगर इंडिया में कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाता है, खास तो तौर पे कश्मीर में अगर पकड़ा जाता है, कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करते हैं इंडिया में, तो सबसे पहले हमारी तरफ से एक यूनाइटेड मैसेज जाना चाहिए कि सबसे पहले अगर उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी है और उन्होंने ये इलीगल एक्टिविटी की है, सबसे पहले उसका वो एक हमें प्रूफ देंगे, सॉलिड प्रूफ देंगे, और वो अपनी कोर्ट में नहीं चलाएंगे। जाहिर है उनकी कोर्ट वन साइडेड कोर्ट होगी, हमारी कोर्ट वन साइडेड कोर्ट होगी अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, तो अगर इसको हमने न्यूट्रल वे में लेके चलना है, वो अपने प्रूफ्स लेके जाएंगे, हम अपने प्रूफ्स लेके जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, और वहाँ हम एक फास्ट ट्रायल का मुतालबा करेंगे, ना कि साल 2 साल 3 साल इसको लटकाया जाएगा। और साबित हो जाता है कि ये पाकिस्तानी, और अगर साबित हो जाता है कि ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी ने ये जुर्म नहीं किया जो जिस जुर्म का वो कह रहे हैं, तो इंडिया को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अगर साबित हो जाता है कि ये पाकिस्तानी है या पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया, तो फिर हमें मजम्मत करनी चाहिए ओपनली कि हाँ भाई ये जो है बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए, कॉन्डेम करना चाहिए, बिल्कुल। ठीक हो गया। और लास्ट में अगर ऐसा सिस्टम कर लिया जाए, एक ऐसी कमेटी बना दी जाए दोनों साइड से कि भाई खास तौर पे कश्मीर को लेके, यार देखें वहाँ से भी कुछ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो भी बैठे हैं, यहाँ से भी बैठे हैं, और पूरे कश्मीर को लेके जहाँ पे भी कोई एक्टिविटी होती है उसके ऊपर जो सा वो प्रॉपर जो सा वो देखा जाए कि दोनों साइड के लोग मौजूद हों उस कमेटी में, और देखा जाए, फैसला फिर किया जाए, कैसा रहेगा?
बिल्कुल ऐसी जैसे JIT बनती है, हाँ 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 जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बिल्कुल, बनती दोनों है, साइड उसमें सारे इदारों के बंदे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो दोनों साइड के वहाँ बंदे बैठे हैं, लेकिन बात ये है कि ये सारी बातें कहने की नहीं हो तो सकती हैं हाँ, सर, ये देखें हाँ। कहने की नहीं, देखें दुनिया का कौन सा मसला है, 100 मसला है कश्मीर का जो हल नहीं हो सकता। ये सारी है मीडिया टॉक्स। हाँ। अगर आप डेली 8 बजे मीडिया पे बैठ जाएं, डेली 8 बजे आप टीवी के आगे बैठ जाएं, ठीक है। एटलीस्ट 20 न्यूज़ चैनल है, 20 न्यूज़ चैनल पे अलहदा टॉक शो चल रहा होता है। ठीक है। टॉक शो में सारी पार्टीज बैठी होती हैं। अगर मैं इंटरनल मामला पाकिस्तान का बात करूं तो सारे आपस में बैठे होते हैं, सारे मुखालफत से भरे हुए एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे होते हैं। हाँ। लेकिन जब वो टॉक शो खत्म होता है तो टॉक शो के बाद वो सारे आपस में एक होते हैं, वो सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए सारा कुछ होता है, ठीक है। और उसका जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई फायदा नहीं निकलता, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है। इसी तरह वो है कि वहाँ पे अगर कोई आप ऐसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आप बिठाना चाहते हैं या बैठती भी है, तो जिस तरह हमारी पाकिस्तानी अवाम दुबई में चली जाती है, किसी और कंट्री में चली जाती है, वहाँ पे उसको कोई इंडियन मिलता है, हाँ। वो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। सही है। इसी तरह अगर आप वाघा बॉर्डर पे देख लें, वाघा बॉर्डर पे जब परेड हो रही होती है तो इंडियन फौजी पाकिस्तानी फौजी से हाथ मिला रहा होता है, बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा होता है। सर क्रिकेट की इन्होंने एग्जांपल दी है कि क्रिकेट में गले मिल रहे होते हाँ। हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, इवन फिटनेस वो दी जाती है, टिप्स दी जाती हैं। कोहली साहब अभी टिप्स दे रहे थे हमारे पाकिस्तानी। तो इसमें इन सारी चीज़ों में अगर आप दोनों इदारों के दोनों तरफ के लोग आप बिठा देते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वहाँ पे हमारा फैसला हो गया ठीक है। लेकिन उसको प्रैक्टिकल करना जो है ना वो बरक्स हो जाता है। ठीक हो गया। उसको प्रैक्टिकल करना असल काम है। इसके बैक एंड पे वही आपकी वाली बात है, जो असल जो मेजर इशू है, जो हमारा सदियों से चला आ रहा है, वो कश्मीर का इशू है। और कश्मीर का इशू जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं है अगर दोनों पार्टीज आपस में बैठे। मैं मतलब हैरत वाली बात है कि क्या इशू है, मतलब 76 साल में ना तो यूनाइटेड नेशन सॉल्व, वो क्यों नहीं सॉल्व कर, इसका मतलब हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान वन साइडेड फैसला कर दे, इंडिया वन साइडेड फैसला कर दे। कोई बीच का फैसला है, अगर इसमें बीच का फैसला करके कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करके इससे कश्मीरियों को फायदा हो, इंसानियत को फायदा हो, कश्मीरियों को फायदा हो, कश्मीरियों की जो है वो नस्ल परस्ती ना करें, वहाँ पे उन पे जुल्म ना करें, बर्बरियत ना करें, उनको ना मारें, उनसे उन पे खुराकें बंद ना करें, कारोबार बंद ना करें, उनको कत्ल ना करें, तो बेहतरी आम ना करें, उम्मीद हो तो बेहतरी की तरफ चला जाएगा। अगर आप कश्मीर का इशू रिजॉल्व कर लेते हैं तो कश्मीर मेरा ख्याल है एक छोटा सा रीजन है, अगर वो हो जाता है तो अगर हम उसको रिजॉल्व करते हैं तो आई थिंक कि एक बहुत लार्ज लेवल पे पब्लिक को वर्ल्ड वाइड फायदा होगा। अगर पाकिस्तान इंडिया आपस में जुड़ जाते हैं तो एक वर्ल्ड वाइड फायदा होने वाला है। ठीक है, और दोनों कंट्रीज को फायदा होगा, सिर्फ एक साइड पे नहीं। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।